हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 11 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। साथ में जितने भी साथी जिन साथियों को डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड करना है वो सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocorrespondent.com। इस वेबसाइट पर आप विजिट करके डेली करंट अफेयर पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। ठीक है, यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, यदि आप टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्विज लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.nocorrespondent.com। ठीक है, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ऑफ द डे था उस दिन का, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट की जो ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये जो ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है सेनानी अल्लूरी सीताराम का, ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया है, कौन से राज्य के अंदर किया गया है? तो इसका जो अनावरण है ना, आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से प्रीवियस जो क्लास हम डिस्कस किए थे उसके रिवीजन कर लेते हैं सभी क्वेश्चन का, फिर आज क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, साल 2022 के अंत में इंडोनेशिया में होने वाले G20 सम्मेलन में कौन भारत के लिए शेरपा की भूमिका निभाएंगे? तो कौन निभाएंगे? अमिताभ कांत निभाएंगे। ठीक है, तो अमिताभ कांत क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस भारतीय महिला की IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है? कौन बनी है? गीता गोपीनाथ का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, किस शहर ने 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग जो फेस्टिवल मेजबानी की घोषणा की है? तो कौन से, कहाँ पे की जाएगी ये शॉपिंग फेस्टिवल मेजबानी की घोषणा? नई दिल्ली के अंदर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की हत्या कर दी गई? तो ये पहले किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ये जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने निम्न में से किस प्राइवेट बैंक को पहली बार विदेशी खरीद के लिए सर्विस प्रदान करने की अनुमति दी है? तो कौन से बैंक को? ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक, इनको परमिशन दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसके द्वारा लिखित गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस जो ये बुक है, इसका अनावरण किया गया है, विमोचन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? प्रार्थना बत्रा के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देख, नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस देश को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की जो अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हाल ही में किसे भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया है? सुरंजन दास को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? R दिनेश को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया जाएगा? तो किसको, कौन से राज्य की? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज के जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में PM मोदी ने कहाँ पर अक्षय पात्र के जो मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो भोजन रसोई का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया है? फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वाराणसी के अंदर किया गया है। वाराणसी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में देखिए, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में भारत के प्रथम जो बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति ने कहाँ से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे? उज्जैन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन? उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस शहर में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? तो तिरुचिरापल्ली क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये प्रीवियस डेज के जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से देख लीजिए।
सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंधक निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारितोष त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये किन की जगह लेंगे? तो ये PC कांडपाल की का स्थान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस बैंक द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यस बैंक के द्वारा किया गया है। हाल ही में बैंक ने KCC धारकों के लिए डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की है, तो इंडियन बैंक के द्वारा की गई है। हाल ही में किस बैंक ने खाता खोलने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया VCIP लॉन्च की है? तो किसके द्वारा की गई है? ये कर्नाटक के द्वारा की गई है। और हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पे किया गया, कौन से राज्य में किया गया? ये उड़ीसा के अंदर किया गया है। नेक्स्ट चलते देखिए, हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया फीचर जो बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया गया है? तो किस बैंक के द्वारा? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन तब चलते हैं। तीसरा है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? कौन सी राज्य सरकार द्वारा किया गया? तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर राजस्थान सरकार के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, और ये इस प्रकार का विधेयक पारित होने वाला भारत का ये पहला विधेयक है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है कि सरकारी और जो निजी स्वास्थ्य है ना, उनके देखभाल के जो माध्यम से क्या है कि गुणवत्तापूर्ण और जो जितनी भी जो सस्ती दवाई जो है ना, सस्ती जो स्वास्थ्य है उनकी देखभाल सेवाओं के लिए प्रतिबंध करता है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर ये किया गया है, ये विधेयक पारित किया गया है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में बात करें, देखिए राजस्थान के जो राज्यपाल है वो कौन है? कालराज मिश्र क्या है, वहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, हाल ही में किस राज्य में मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया गया है? तो राजस्थान में कर दिया गया है। और हाल ही में किस राज्य में स्थित मेनार पक्षी गांव को आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? तो क्षेत्र जो घोषित किया गया क्या हो जाएगा? राजस्थान के अंदर ये किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल जो अभियान है अचल शुरू किया गया? तो कौन सी सरकार द्वारा किया गया? ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया। और हाल ही में सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में किस राज्य ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने ये किया गया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस, जितने भी जो पीछे जितनी क्लास डिस्कस किए गए हैं करंट अफेयर के, उनसे ये क्वेश्चन को वहाँ से उठाए गए क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? ये 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये श्रीनगर में इस जो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में, देखिए जो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल कौन है? वो मनोज सिन्हा जी क्या है, इसके राज्यपाल है, वहाँ के राज्यपाल है। और जम्मू कश्मीर का जो गठन है केंद्र शासित प्रदेश मतलब कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और हाल ही में किस शहर में भारत के पहले जो पोर्टेबल जो सोलर रूफटॉप सिस्टम का नाम किया गया? तो गांधीनगर किया गया है। और जम्मू कश्मीर जो नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख का निधन हो गया है, तो भीम सिंह का क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में भारत के प्रथम वाटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के लिए किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत को चुना गया? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 का है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई? 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसी जो योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में, देखिए किस रक्षा मंत्रालय द्वारा वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी गई? शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई है। और किस मंत्रालय ने 62 सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय। और किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युग धारा पोर्टल लॉन्च किया गया था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया गया? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा ये किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्ति प्रदान की गई है? छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो R.K. गुप्ता को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, और ये किन का स्थान लेंगे? तो ये T. श्रीकांत का स्थान लेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए अगला हमारा हाल ही में किसे फिर से पेटीएम के एमडी और सीईओ बनाया गया है, तो विजय शेखर शर्मा को बनाया गया है। और आदित्य बिरला कैपिटल ने किस को अगले सीईओ के रूप में नामित किया, तो विशाखा मूल्य को इसमें नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया, तो अनवर हुसैन शेख को बनाया गया है। और हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी ने नए सलाहकार नियुक्त किया गया, तो तरुण कपूर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किसे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, राजेश भूषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अदर इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य में खारची जो उत्सव शुरू किया गया है, ये कौन से राज्य के अंदर शुरू किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खारची जो किस राज्य के अंदर जो उत्सव शुरू हुआ है ये, तो ये हुआ है त्रिपुरा के अंदर। तो त्रिपुरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, देखिए हाल ही में किस राज्य में बेखो उत्सव बनाया गया, तो जो बेखो उत्सव बनाया कहाँ पे बनाया गया, ये असम के अंदर बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में संस्कृति मंत्री जी ने किशन रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया गया, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हाल ही में कृषि और जो प्रसंस्कृत जो खाद्य उत्पाद जो निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किस देश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो कहाँ पे किया गया, ये बहरीन के अंदर किया गया है। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8 का जो क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में देश के में जो 13वें एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य जहाँ पे 13 एक्सप्रेस वे बनने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। देखिए हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा, तो महाराष्ट्र क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये है गोवा है। ठीक है, और ग्रामीण इलाकों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा, उड़ीसा बन गया है। और हाल ही में राज्य स्तर पर एल रूट सर्विस स्थापित करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च जो करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ पे डिस्कस किए। इन सभी को आप PDF के माध्यम से डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास के। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी 285 क्लास है, ऑलरेडी 284 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। इसी में पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहला जो खलीफा कौन था, तो अबू बकर के हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोने की दीवार स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, ये यरूशलेम में स्थित है। और 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी, तो कौन सी थी, तो कराची थी। और अब क्या है, इस्लामाबाद है। ठीक है, छाया मंत्रिमंडल की नीति कहाँ शुरू की गई है, तो कहाँ पे शुरू की गई है, ग्रेट ब्रिटेन से की गई है। किस युद्ध में नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी, तो ट्राफलगर के युद्ध में ये अंतिम हार हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमने सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन डिस्कस किए, तो कि जो कि करंट के साथ साथ हम यहाँ पे डेली डिस्कस कर रहे हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज के जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने है, तो आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के जो कार्यान्वयन के लिए किस राज्य ने राज्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, तो सभी साथी जरूर इसका आंसर करेंगे। ठीक है, यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर क्लास लेने के लिए। PDF के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए। और जिन साथियों ने जून मंथ की PDF को डाउनलोड नहीं किया है, वो सभी जून मंथ की करंट अफेयर के मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अवेलेबल हो गई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं किया, सभी को फॉलो कर ली। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।